हम वही देख रहे हैं जो गोदी मीडिया हमको दिखा रही है, हम वही सुन पा रहे हैं जो सरकार चाहती है सुनाना। फिर से प्रधानमंत्री देश चलाने के लिए दूसरे को हाथ में फिर से मौका मिल रहा है कि किसको दिया जाएगा इस बार? मोदी को। मोदी जी को। मोदी जी क्या कर दिए ऐसा? बहुत कुछ किए हैं, बिजली का है और लैट्रिन है, हर चीज का पेंशन है। बताइए। बोलो। ऐसा है, आशा है मोदी आने वाले हैं। हमारा आशा इसलिए है कि वो हर व्यवस्था कर रहे हैं। से आपको प्रधानमंत्री पद के लिए चुनने के लिए एक बार मौका मिल रहा है, फिर से 5 साल किसी के हाथ में देने के लिए जो भारत देश को सर चलाएगा। इस बार किसको बनाएंगे आप प्रधानमंत्री? भैया हम किसान आदमी हैं। हाँ। और रह गई बात ये कि हमारा कोई भला नहीं है। हाँ। कारण ये है कि खाद महंगा हो रहा है, आज नीचे से सामान कम हो रहा है। नहीं सरकार काहे तब सरकार दियालस, अब कहा सरकार देती है, कहाँ से आ गए चोरा के हम थैली में नहीं थैली, हम तो बांट दिया। जो सड़कें आप देख रहे हैं इतने सारे गड्ढे रहते थे, आज देख लिए कितना शानदार यहाँ पे जो है रोड बन गया। चाचा कह रहे थे अभी एक जने की रोड से थोड़ी खाना मिलेगा, घंटी बजाने से थोड़ी खाना मिलेगा। नहीं देखिए हर क्षेत्र में काम हुआ है, जैसे राम मंदिर में भी काम हुआ है, 370 में भी काम हुआ है। हम तो सोच रहे राहुल गांधी का सोच रहे हैं कि बनाएंगे, ये बनाएंगे। राहुल गांधी बनाएंगे। क्या दिखता है सर राहुल गांधी जी में? दिखता है कुछ नहीं। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम अभिषेक पासवान। क्या करते हैं भैया आप? मैं एक समाज सेवी हूँ, पासी एकता संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और समाज का काम करता हूँ। चाहे एससी समाज पे कोई उत्पीड़न हो रहा हो, ओबीसी पे हो रहा हो, तो निश्चित तौर पे मेरा संगठन पहुँचने का कार्य करता है। जब भी जहाँ ज़रूरत लगती, समाज की बात नहीं सुनी जाती है शासन प्रशासन में, तो निश्चित तौर पे पासी एकता संघ की पूरी टीम पहुँचती है। पहुँचने के बाद न्याय दिलाने का प्रयास करती है और हर स्तर पर लगकर उन्हें न्याय दिलाया जाता है। अच्छा बताइए भैया, 10 साल हो चुके हैं मोदी गवर्नमेंट को, ये सरकार कैसे चल रही है? इस बार बदलाव होगा कि फिर से मोदी जी आएंगे तीसरी बार? मोदी जी ने कह दिया कि इस बार हैट्रिक है, 400 पार जाएगा। आपने तो बहुत सही सवाल पूछा कि मोदी जी कह रहे हैं हाईटेक है, 400 पार जाएगा। सुनने को तो मीडिया कहती है कि राजीव गांधी का रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मुझे जानकारी है, जो ग्राउंड जीरो पे जो दिखा जा रहा है, हमको लग रहा है 150 से 250 के अंदर रह जाएंगी। निश्चित तौर पे अगर जिस स्थिति में जनता परेशान है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जिस तरह से परेशान है आम जनमानस, जिस तरह से किसान परेशान हैं, निश्चित तौर पे इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप देख लीजिए, शिक्षा की बात अगर होती है तो कलम और किताब पे टैक्स लग गया। जब शिक्षा को महंगा किया जाएगा तो उसका मतलब क्या है? मतलब सीधा साफ हो जाता है कि आप शिक्षा महंगा करते हो तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो गरीब नहीं, गरीबों को मिटा दिया जाएगा, गरीबी नहीं मिटाई जाएगी। सरकार का जो नारा है कि हम तीसरी बार आ रहे हैं, वो तो सारी मीडिया के लोग कहते हैं, जितनी गोदी मीडिया है सभी लोग कहते हैं कि हम हाईटेक लगाने जा रहे हैं, 400 पार। अगर 400 पार हैं तो जयंत चौधरी को तोड़ने की क्या जरूरत है? उन्होंने ऐसा बोला है, संसद में उन्होंने बोला है कि हम इस बार 400 पार जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि मतलब ये मीडिया कहाँ करती है? देखिए, हम कह दें कि मैं सरकार बना रहा हूं, वो अलग बात है। अपने मन से कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जो आम जनता है, ये जनता के हाथ में है। वो 400 पार देगी, 500 पार देगी कि 200 देगी, इसका निर्णय तो आम जनता करती है ना। वो अधिकार तो जनता के पास है, और जनता जिसको चाहेगी वो सरकार बनाएंगे। जनता जान रही है कि हमारी समस्या क्या है। जनता आज परेशान है, हर जगह परेशान है, हर जगह लूट खसोस पड़ा हुआ है। जहां देख लीजिए, बच्चों की टाइम से फीस नहीं दी जा रही है। 44.5 लाख से 94 लाख फीस कर दी गई है MBBS की। स्थितियां साफ है आपके सामने कि शिक्षा में कितने बड़े स्तर पे महंगाई हो रही है, कितनी महंगी फीस की जा रही है। अच्छा, आपने एक बात बोला किसान परेशान है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, MSP की मांग कर रहे हैं, चारों तरफ से बॉर्डर बना दिया गया है, उन लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किले लगा दिए हैं। उस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं, जैसे ग्राउंड लेवल का मैंने रिपोर्ट बताया जा रहा है कि उसमें कुछ खालिस्तानी वो किसान नहीं है, एक्चुअल में किसान नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? एक चीज़ बताइए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसके पहले भी जंतर मंतर पे लोग धरना प्रदर्शन करते थे और अपनी बात को रखते थे शांतिपूर्ण तरीके से। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे प्रदेश में जिसकी भी सरकार रहती है, आम जनमानस का ये अधिकार है कि वो अपनी बात को रखे। लोहिया जी ने कहा था, जिस दिन सड़कें खामोश हो जाएंगे उस दिन सांसद हमारा हो जाएगा।
तो सड़कें खामोश कहाँ, सड़कें तो बन गई हैं। सड़कों का मतलब आम जनमानस से है, जनता से है। जब जनता खामोश हो जाएगी तो सरकार मनमानी करेगी, और सरकार मनमानी करेगी तो जनता जवाब देगी, और जनता निश्चित तौर पे 2024 में जवाब देने जा रही है। अच्छा एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि जनता जवाब देगी, और वही जनता इनको जिता रही है। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसमें 3 राज्य में 3 ही नहीं जीता है, और आप कह रहे हैं कि मतलब जनता जवाब देगी। एक चीज़ बताइए, मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, आप जानते हैं, लेकिन यह जान लीजिए 3 राज्य उन्होंने जीता, अच्छी बात है, लेकिन वो तो ये भी बोल रहे थे ना, मीडिया वाले, गवर्नमेंट के लोग ये भी बोल रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कांग्रेस खत्म। मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस कहाँ खत्म है? कांग्रेस भी है, आप भी हैं, पक्ष भी है, विपक्ष भी है, लेकिन जो फैसला आएगा 2024 में, युवा इस देश का निर्णय करने जा रहा है कि सरकार किसकी होगी। अच्छा भैया, आपने बोला कि सरकार कांग्रेस खत्म नहीं है, कहा जा रहा है विपक्ष वाले मोदी गवर्नमेंट में ही लोग जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ से उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ पे सीट शेयरिंग की जब बात आती है तो सबसे अधिक सपा वाले ले लेते हैं। वहीं पे केजरीवाल जी हैं, वो कहते हैं हम पंजाब से अकेले लड़ेंगे। वहीं पे आपके ममता बनर्जी कहती हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। तो ये मतलब इनके साथ क्या हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? एक चीज़ बताइए, हम घर में बैठे हैं, हमारे घर में टीवी लगी है, हम आराम से टीवी देख रहे हैं, हम वही देख रहे हैं जो गोदी मीडिया हमको दिखा रही है, हम वही सुन पा रहे हैं जो सरकार चाहती है सुनाना। हम आम जनमानस की बात तब सुन पाएंगे जब किसान के साथ खेत में जाएंगे और उससे पूछेंगे कि खाद डाल रहे हो खेत में तो खाद सस्ती है कि महंगी है, खाद का वजन कितना है बोरे का, वो किसान बताएगा। हम घर में बैठ के टीवी चैनल वाले हमको नहीं बता सकते। इसलिए सरकार को अगर जानना है तो गरीब जनता के बीच में आना पड़ेगा, चाहे उनके सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो। जब आएंगे आम जनमानस में, उनकी समस्या को जानेंगे, तब निदान होगा। सरकार तो बनती बिगड़ती रहेंगी, सरकारें बहुत दिन से सबकी किसी न किसी की चलने, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी न किसी की सरकार केंद्र में रहती ही रहती है। लेकिन वास्तव जो मूलभूत समस्याएं हैं, कोई भी सरकार हो, अभी तक किसानों का हो या बेरोजगारों का हो, वो ख़त्म नहीं हो पाया, यह जान लीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ सरकार को ये चिंतन करना चाहिए। सड़क बना देने से अच्छी बात, आपने सड़क बना दिया, सड़कें दिखाई भी दे रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सड़क बन रही है, लेकिन उस सड़क पे जो गाड़ियां चलती हैं उसका तेल भी दिखाई दे रहा है कि महंगा हो रहा है। और जब तेल महंगा होगा तो किसान खेत की सिंचाई कैसे करेगा? हर जगह नहर की सुविधा है नहीं, हर जगह ट्यूबवेल की सुविधा है नहीं, अपने टुल्लू पंप से चलाता है पानी, तो उसमें तेल लगता है। तो परेशान कौन होगा? किसान होगा, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो। तो बीजेपी के पास इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? लोकसभा चुनाव में इस बार हारने की क्या मुद्दे रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी को मुद्दे क्या रहेंगे, वो करने क्या वाली है? एक चीज़ जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा मुद्दा है राममय। अब मंदिर बन गया, अब मंदिर बन गया तो इससे बड़ा मुद्दा क्या है? मंदिर बनने के बाद बोला गया 400 पार हो रहे हैं। भाई 400 पार आप हो रहे हैं तो नीतीश जी को तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ गई? 400 पार हो रहे हैं तो जयंत चौधरी को तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ गई? 400 पार हो रहे हैं तो चौहान जी को लाने की क्या जरूरत पड़ गई? 400 पार है तो प्रकाश की बात मानने की जरूरत क्यों पड़ गई? जब आप सरकार एक तरफा बना रहे हैं तो तोड़ने की ईडी सीबीआई की क्या जरूरत पड़ रही है? आप एक तरफा जीत रहे हैं, जीतिए ना, स्वागत है। जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। जनता अगर आपको चाहती तो आपको जिताएगी, जनता विपक्ष को चाहती विपक्ष को जिताएगी। जहां जनता का मूड होगा, जो जनता का फैसला होगा, वो सर्वोपरि होगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। जाइएगा नहीं, थोड़ा सा हम चाचा इनसे बात कर ले। चाचा, इस बार किसको वोट देंगे? क्या लग रहा है, इस बार मोदी आएंगे कि कांग्रेस पार्टी आएगी? हमारा तो बोली बंद है। नहीं, कौन आएगा, आप अपनी बात बताइए। बोलो। ऐसा है, आशा है मोदी आने वाले हैं। हमारा आशा इसलिए है कि वो हर व्यवस्था कर रहे हैं, सिंचाई का पैसा, खेती का पैसा, पेंशन दे रहे हैं, इसीलिए हम सोच रहे हैं आने वाले हैं। आपके लिए कुछ काम किए? आप किसान हैं, कुछ काम किए हैं? हाँ, पखाना घर बना है, सब कुछ बना है, और कुछ नहीं। तो आप किसान है ना? हाँ। तो जो किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हाँ। वो कहा जा रहा है कि वो किसान अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, उनको मांगी पूरी कर देना चाहिए? क्यों नहीं? अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, हाँ, पक्का है। अच्छा ठीक है, चल जाइएगा नहीं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? रामवृक्ष। चाचा, क्या लग रहा है इस बार किसका चेहरा देख रहे हैं आपको? एक बार फिर से प्रधानमंत्री, देश चलाने के लिए दूसरे को हाथ में फिर से मौका मिल रहा है कि किसको दिया जाएगा इस बार? मोदी को। मोदी जी को। मोदी जी क्या कर दिए ऐसा? बहुत कुछ किए हैं, बिजली का है, और लैट्रिन है, हर चीज़ का पेंशन है,
मोदी का पैसा है, यही सब कुछ है। अभी भैया कह रहे थे कि मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो क्या मोदी जी बस वो राममय हो चुका है पूरा देश। ना है ये बात थोड़ा बता। मोदी सब करत हो ना, चाचा रुक जाइए चाचा। मोदी करत हो के करत हो, हाँ कांग्रेस हो तो करे। हाँ तो आइए चाचा, सुनिए सुनिए, आइए। क्या नाम पड़ेगा भैया? अरे किसका चेहरा देख रहे हैं अभी बताइए, इस बार किसको देख? हम चेहरा क्यों ना रखे ले, हम वोट बना देने के होके। कहाँ है आप वोट, मतलब आप 18 साल के ऊपर नहीं है? 26 साल उम्र हो, 27 साल हो गए हमारे। हम क्यों ना दे हमारा नगो नहीं वाला में। अच्छा ठीक है भैया, और भी लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? भैया हमारा नाम राधे श्याम है। हाँ चाचा, क्या इस बार चेहरा फिर से आपको प्रधानमंत्री पद के लिए चुनने के लिए एक बार मौका मिल रहा है, फिर से 5 साल किसी के हाथ में देने के लिए, जो भारत देश को सर चलाएगा? इस बार किसको बनाएंगे आप प्रधानमंत्री? भैया हम किसान आदमी हैं। हाँ और रह गई बात ये कि हमारा कोई भला नहीं है। हाँ कारण ये है कि खाद महंगा हो रहा है, आज नीचे से सामान कम हो रहा है। हाँ सामान हर चीज़ का कम हो रहा है। हाँ महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं, दिखावा के लिए है कि महंगाई के लिए सामान तो कम हो रहा है ना। हाँ। हमारा हाँ खेती का लागत बढ़ रहा है, हाँ और जब उसका रेट नहीं बढ़ेगा तो फायदा क्या किसान को होगा। इसलिए तो इस बार किसको देखेंगे आप, किसका चेहरा? आपके मन में तो कुछ होगा ना। हमें जो शिक्षा पर ध्यान दे वैसी सरकार चाहिए, जो देश का विकास करे। अब केवल घंटी बजाने मंदिर से पेट में नहीं भर जाएगा बच्चों का, ना हमारे परिवार का। हमारे परिवार को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए बच्चों का। जो सरकार दे उससे हम खुश रहेंगे। अच्छा, तो ये आपके इस सरकार में आपको शिक्षा वगैरह नहीं मिल रहा है आपके बच्चों को, जो भी लोग हैं? मिल तो रहा है, कौन पूछने जाए। सरकारी स्कूलों का व्यवस्था देखिए ना, अपना व्यवस्था ना किया जाए तो बच्चों को 5 साल पढ़ने के बाद नाम लिखने नहीं आएगा। सरकारी स्कूलों का दशा है। लेकिन चाचा तब भी लोग तो मांग रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट से सरकारी नौकरी चाहिए। सबकी सरकारी नौकरी चाहिए, इतने पढ़े लिखे का अधिकार है। पर शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं तो हमारे बच्चों को अधिकार है, चाहिए कि भाई उनको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बढ़िया चाहिए, उनके अस्पताल में व्यवस्था चाहिए। क्यों नहीं कहेंगे? अच्छा ठीक है चाचा, थोड़ा एक भर रहे हैं। ठीक है चाचा, इनसे बात कर। क्या नाम पड़ेगा चाचा? सरकारी कर्मचारी। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सौरभ दुबे। भैया क्या लगता है इस बार आपको 5 साल के लिए फिर से मौका मिल रहा है प्रधानमंत्री पद चुनने के लिए, इस बार किसका चेहरा देख रहे हैं आप? इस बार जो है वही मोदी जी, वही पुराने। तेज बोलिए भैया, थोड़ा खाना ना। मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी रहेंगे। ऐसा क्या दिखता है मोदी जी में आपको? अब ये देख लिए, यही सब जो सड़कें आप देख रहे हैं, इतने सारे गड्ढे रहते थे, आज देख लिए कितना शानदार यहाँ पे जो है रोड बन गया। चाचा कह रहे थे अभी एक जने की रोड से थोड़ी खाना मिलेगा, घंटी बजाने से थोड़ी खाना मिलेगा। नहीं, देखिए हर क्षेत्र में काम हुआ है। जैसे राम मंदिर में भी काम हुआ है, 370 में भी काम हुआ है, 3 तलाक में भी काम हुआ, काम हर जगह हुआ है। सबका अपना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। और रही बात जो है महंगाई की, तो इस पे गवर्नमेंट अगर कंट्रोल कर ले तो इससे बेटर गवर्नमेंट कोई नहीं है। क्योंकि देख लिए जो है जहाँ हम लोग चलते थे गड्ढे रहते थे यहाँ पे, इसी चौराहे पे, और कितना शानदार आप रोड देखिए। 6 लेन पास कर दी गवर्नमेंट ने, यहीं से निकल रही है। नया गोरखपुर जो है ये सब सारे क्षेत्र GDA में आ गए, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट वर्क तो कर ही रही है। खासकर महाराज जी का इसमें विशेष योगदान है हमारे गोरखपुर के लिए। ठीक है भैया, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? साबित अंसारी। भैया क्या लग रहा है इस बार आपको प्रधानमंत्री पद चुनने के लिए मौका मिल रहा है फिर से, किसका चेहरा देख रहे हैं इस बार? हम तो सोच रहे राहुल गांधी का। सोच रहे हैं कि बनाएंगे? ये बनाएंगे। राहुल गांधी बनाएंगे। क्या दिखता है सर राहुल गांधी जी में? दिखता कुछ नहीं, जैसे मोदी भी ठीक है, खराब नहीं है। इतने दिन मोदी ने काम किया, अब मान लो राहुल गांधी को मौका दिया जाए। तो विपक्ष वाले तो कह रहे 70 साल चलेबे किए थे सरकार। अरे तो फिर एक बार मौका दिया जाए ना, तब सस्ताई का जमाना था, अब महंगाई का समय है। मान लो उतना बजट नहीं आता था, अब ज्यादा बजट आता है। इनको भी 5 साल का मौका दे दिया जाए। मतलब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बस। मतलब आपको फिर से आपको कांग्रेस सरकार चाहिए। ठीक है चाचा, क्या नाम पड़ेगा? हमारा खुदा ही ना पड़ेगा। चाचा क्या इस बार किसको बनाएंगे वो आप प्रधानमंत्री? हम तो बनाएंगे DAP के। DAP को? अच्छा, तो क्या काम करेगा DAP? बहुत काम किए, सड़क बनाए, बिजली दिए, खाना लाटरूम भी मकान भी बनाए, खाना भी सबको दे रहे हैं। हमको यही चाहिए, खाना, कपड़ा, रोटी, मकान हम लोगों को चाहिए। कह तो रहे लोग महंगाई बढ़ गया है। बढ़ गया, क्या बढ़ गया है? कोई सरकार तो नहीं 2000 रुपया किसान को दे रही थी, कोई दिया था?
कोई गाना है कि चाचा कह रहे हैं लोग जो 2000 रुपया दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, लोगों को अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं सरकार हाँ, काहे ने तब सरकार दिहलस, हाँ, अब काहे सरकार देती है, हाँ। कहाँ से आ गए, हाँ, चोरा के हम थैली में नहीं थैली, हाँ। हम तो बांट दियानी। हाँ। हाँ। अच्छा, इसलिए हमको बनाना हाँ। डीपी की जरूरी है। अच्छा ठीक है बच्चे भैया, क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रहलाद। हाँ? प्रहलाद। बाजार उजार करने आए लग रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार किसका चेहरा देख रहे हैं प्रधानमंत्री हम के लिए? तो मायावती को देखेंगे। मायावती को देखेंगे, तो मायावती जी बन जाएंगी प्रधानमंत्री? अरे बने चाहे न बने हम उसी को वोट देते हैं। अच्छा, हाँ अच्छा ठीक है, यानी मायावती को आप लेके आएंगे।